अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं उशू जंगल में मौजूद हूँ। उशू जंगल का आलाम से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। आज मैंने आपको ले जाना है महोडन झील। महोडन झील कैसा है, रास्ता कैसा है और जीप जाती है, कार जाती है, किस तरह है, मेरे साथ रहे। उशू आबशार से गाड़ी चला रही है। महोडन झील जाते हुए रास्ते में ग्लेशियर के मुकाम पर या कुछ इस तरह जगहों पर काफ़ी मुश्किलात है। मैं थोड़ा सा लाइन आपको दिखाऊँ, अगर आप देखें तो ये लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। जीपी भी है मुकामी और सयाहों की कुछ गाड़ियाँ भी हैं, तो उनको चौंके एक्सपीरियंस नहीं है तो वो यहाँ आके फंस जाते हैं। तो ये सूरत हाल है, यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है ये जगह। तो मेरे साथ रहे, आपको अपडेट करता रहूँगा क्या क्या सूरत हाल है। ये एक सीज़न है और सीज़न में ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर जो रोड को खुला रखने के लिए इक़दाम करें। आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जीप है, कितने मोटर कार है। सामने जो है ना आप देख रहे हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो महोडन जाना यूँ समझे कि बेकार है इस तरह अगर हालात हों। सैयाह इंतज़ार कर रहे हैं रोड कैसे खुलेगा, किस तरह खुलेगा। तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ पहुँचना, यहाँ आना। बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा रश। वहाँ पर लोग धक्के लगा रहे हैं। ये चढ़ाई है बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस पर मोटर कार को चलाना काफ़ी मुश्किल है। या अगर आप देखें तो जीप भी इस पर मतलब इसमें फंस जाता है, तो काफ़ी मुश्किल है ये रास्ता। मेरा ख़्याल है कि एहतियात की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं रोड बहुत बड़े बड़े पत्थर और पथरीला है, इसमें ठहर जो है ना वो स्लिप हो जाता है और बर्फ़ की तरह है, मतलब फंस जाती है गाड़ी, घुस जाती है रेत में जिस तरह। तो ये भी उन्होंने 4 व्हील गाड़ी जो है ना इसके लिए थोड़ा सा बेहतर है और बाकी तो रास्ता काफ़ी दुश्वार है। तो ये सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सबर का सबर का सबर का सबर।
बहुत ही मुश्किलात है लोगों को, बहुत ज़्यादा। रास्ता इंतहाई ख़राब है, मतलब थोड़ा सा ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इसको हमवार करे, तो इस पर फिर आम गाड़ियाँ भी आ जा सकेगी और जीप तो खैर आ ही जा रहा है ना, जीप के लिए तो है। गाड़ियों की अगर आप लाइन देखें तो ये आबशार के मुकाम पर रास्ता मेरा ख्याल है ब्लॉक है, तो आपको दिखा देते हैं कि क्या सूरत हाल है। अगर आप देखें तो गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात है लोगों को। ठीक है, तो आबशार के मुकाम पर रोड जाम, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है लोगों को। इंतज़ामिया को चाहिए कि हरकत में आए, इस रोड की थोड़ी सी मुरम्मत करे तो सयाहों के लिए आसान होगा। और बहुत ज़्यादा मुश्किलात है यहाँ पर, हमारे ख़ुद की गाड़ी भी ख़राब हो गई, वो वहाँ हमने छोड़ दिया है। तो इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया को इस रोड पर कुछ बजरी शजरी डाल के, जहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रहे। ये अगर आप देखें तो बिल्कुल जाम। ये जगह ख़राब है, अगर आप देखें तो इस जगह को अबूर करना हर गाड़ी की बस की बात नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है गाड़ियों को। आप देख सकते हैं काफ़ी पानी के बहाव में इजाफा हो जाता है और फिर यहाँ पर गाड़ी फंस जाती है, तो मुश्किलात है लोगों को। और इसके अलावा ये सूरत हाल है कि बस काफ़ी तादाद में सयाह आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आबशार को भी देख लीजिएगा, ये बहुत ही शानदार नज़ारे हैं आबशार के, बिल्कुल दूध की तरह। सख्त चढ़ाइयाँ, ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर रास्ते में आते हैं और एंजॉय करते हैं सयाह, लेकिन रास्ता भी दुश्वार है। छोटे छोटे ग्लेशियर आए हुए हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ कुछ आमने सामने या फिर कुछ गलती कर बैठ जाते हैं तो गाड़ियाँ फंस जाती हैं। अगर आप देखें तो ये गाड़ी भी ख़राब है, हमारी गाड़ी की तरह। हमारा भी गाड़ी ख़राब हो गया, लेफ्ट ले रहे हैं हम। ये अगर आप देखें तो कुछ गड़बड़ है, टायर पंचर हो गया कुछ है, लेकिन दो गाड़ियाँ ख़राब हो गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके साथ यहाँ इन सड़कों के लिए बिल्कुल नई गाड़ी होना वो बेहतरीन है। और बाकी आपने वीकेंड
में बिल्कुल नहीं आना। अगर आप जुम्मा हफ्ता इतवार यहाँ आने की कोशिश करेंगे तो अजियत से दो चार होंगी। ग्लेशियर है छोटा सा, लेकिन रास्ता तंग है और इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। महोडन झील ने अपना दीदार आखिर करा ही दिया और 6-7 घंटे में हम यहाँ पहुँचे। काफ़ी मुश्किल, गैर कानूनी ड्राइविंग और इलीगल ऑपरेशन, तो यही वजह है कि बस वो हम ज़ाहिरी बात है नुकसान तो सबको उठाना पड़ता है। एक की गलती सबके लिए उबाली जान बन जाती है। लेक का नज़ारा गाड़ी से आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और टेंटों का शहर जो है वो बस गया है। रोला भी आया हुआ है, अगर आप देखें तो पेशावर का नंबर है और ये आया हुआ है ये महोडन झील। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त हम किश्ती में सवार हैं और किश्ती पे सवारों के ऊपर वाले हिस्से पे हम जा रहे हैं। महोडन झील का जो नज़ारा है वो इंतहाई शानदार है, लेकिन यहाँ पहुँचना मुश्किल आजकल ज़रूर है। और मैं आपको एक बात वाज़े कर देता हूँ, अगर आपने आना है तो आप जुम्मा हफ्ता इतवार इन दिनों में आपने नहीं आना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब रश होता है, तो आपको तकलीफ होगी। जंगल जजीरा नुमा महोडन झील का हाँ जी, इस वक्त मैं महोडन झील पे मौजूद हूँ और महोडन झील पे बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा सयाह आए हुए हैं और वो यहाँ की खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ यहाँ के सुहाने मौसम से भी लुत्फ़अंदोज़। और यहाँ हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और इनको ये इलाका कैसा लगा। सर नाम क्या है आपका, अपना तारुफ करवाएं। जाम अब्दुल फताह समझो। अच्छा, तो कैसा लगा आपको ये इलाका और क्या कहेंगे आप? इलाका तो बहुत खूबसूरत लगा, मगर ये रास्ता सही नहीं था। बाकी अल्लाह की रहमत है, ज़ाहिर है इतनी बर्फ़बारी पड़ी है, इतने सारे अपना झील है, खूबसूरत है, ठंडक है। हमारी सिंध में तो अभी 50 चल रहा है गर्मी, इधर तो माशाल्लाह अच्छा मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं। इस वजह से आए इधर घूमने के लिए। मगर ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ शिकायतें आएँ क्योंकि रोड रास्ते ख़राब हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, मतलब आपको इलाका कैसे लगा और क्या पैगाम देंगे सयाहों को? जनाब, मेरा नाम असद पिताफ़ी है, मैं घोटकी से आया हूँ। ये हमारी पूरी टीम आई है, सब अहबाब हम घोटकी से आए हैं। हम यहाँ पे विज़िट करने आए। हम ये सुनते थे, देखते थे टीवी में कि ये इलाका जो है बहुत खूबसूरत इलाका है, तो हम इसका नज़ारा लेने आए। हमने यहाँ पे देखा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला के करम से यहाँ पे खुदा ताला के बहुत हसीन मनाज़िर हैं जो उन्होंने पैदा किए हैं। हमें खुशी हुई यहाँ पे देख के, मगर साथ साथ हमें अफसोस भी हुआ है कि यहाँ की हुकूमत जो है, KP की हुकूमत ने और वफाक की हुकूमत ने यहाँ पे जो सहूलतें देनी चाहिए थी, जिस तरह का ये पुरखतर इलाका सफ़र अपना जो करके आए, जैसे 32 किलोमीटर जो था, 32 किलोमीटर जो है कालाम से। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो पहली दफ़ा यहाँ आते होंगे वो उनका ये पहला और आखिरी सफ़र होता होगा ये इस रास्ते को देख के। सर आप अपना तारुफ करवाएं। मैं मनोहर अली शर,
शर ट्राइब से ताल्लुक है मेरा। अच्छा। यहाँ घूमने के लिए आए, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, लेकिन यही सारे दोस्त जो शिकायत कर रहे हैं रास्ते सही की, कर रहे हैं। वो सही कर रहे हैं। आप इसके हक में उसमें उठ डाल रहे हैं। नहीं नहीं, वो रास्ता आप भी देख रहे हैं, देखा होगा कि ये तकरीबन है 34 किलोमीटर यहाँ तक आने के लिए। जी, वो 34 किलोमीटर अगर 6-5 घंटे में हो, 5.5 घंटे में, तो यहाँ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा वाजे कर दूं, ये करोला कार भी मैं आपको दिखाऊं कि आप ये देख सकते हैं, ये भी आई हुई है। और मैंने अपनी जी करोला लेके यहाँ हम आ रहे थे कि रास्ते में हमारी गाड़ी का जो पहिया है, वो जो टेराड है, वो जो कुछ चीज़ है, वो निकल गया, बिल्कुल स्टंग ने काम करना छोड़ दिया। फिर ये जो हमारे सिंध से ये लोग आए थे, उन्होंने हमें लिफ्ट दी। हम इनके मशकूर है कि ये हमारे मेहमान हैं, लेकिन कुछ देर के लिए हम इनके मेहमान बन गए, तो हम इनके मशकूर है। और एक बात मैं और वाजे कर दूँ कि यहाँ पहुँचना वाकई तकरीबन कोई 6 से 7 घंटे 32 किलोमीटर का रास्ता जो है ना वो तय करने में लगते हैं। तो सूबाई हुकूमत को, ज़िली हुकूमत को इसमें थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि ये जो रोड है इस पर बजरी रेत डाल दे, ताकि यह हमवार हो। देवसाई का सड़क भी दुनिया को इसको छत कहा जाता है, लेकिन वो हमवार है, कच्चा रास्ता है, लेकिन वो हमवार है। सर, आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम पीर बख्श भट्टी है, डिस्ट्रिक्ट घोटकी से आए हैं, डेरकी से। तो हमारा ऑलरेडी प्रॉपर्टी का काम है। तो हम लोग कल मरी से निकले, तो रास्ते में से बैरन कालाम में रात को ठहरे। रास्ते में कुछ दुश्वारियां थी, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इलाका है। तो अल्लाह का निज़ाम है, खुदा की खुदाई जो है ना यहीं पे ही नज़र आती है कि देखें किस तरह के खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत जो है ना पहाड़ हैं, बर्फ़बारी है, उसके साथ साथ झील है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये रास्ते को बनाएं ताकि सयाह जो है ना यहाँ तक आराम से पहुँच सके। उससे ये होगा कि सयाहों के लिए भी आसानी होगी, कारोबार भी जो है ना अच्छा होगा, हमारे मुल्क के लिए तरक्की होगी, हमारा मुल्क जो है ना संवर जाएगा। जनाब, हम लोग सिंध डिस्ट्रिक्ट घोटकी डेरकी से आए हुए। मेरा नाम एडवोकेट मियां मोहम्मद अली आराई है, मैं सिंध बार का मेंबर हूँ। अगर इसके नज़ारे देखते हैं तो इस इलाके की खूबसूरती देखते हैं तो यकीन जानिए पूरा खटन रास्ता है वो हमारा दक दर दूर हो जाता है। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि देखें, एक नवाज शरीफ या एक नून लीग आई, उसने अपना पंजाब में जो तख्त कहा गया, उसने अपने लाहौर को तख्त को बनाया और उस इलाके की डेवलपमेंट में दुनिया को दिखाया, पूरे पाकिस्तान को दिखाया कि हम लोग ये काम करना जानते हैं या करके दिखाया। अबे हमें 3 साल गुजरने के बावजूद हम इमरान खान से अब भी अपील करते हैं और तवक्का रखते हैं कि वो भी इस इलाके को कुछ बना दें, क्योंकि वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मुल्क कारोबार के लिए जाता है, यहाँ दुनिया से लोग सियाहत के लिए आते हैं। और अगर इस रास्ते से जिस बंदे ने गुजरा है, इस रास्ते से कालाम से चलते हुए हम कम अज़ कम 5.5 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं, जिसका हमें बड़ा दुख है, क्योंकि रास्ता इतना दुश्वार और ख़राब है कि हुकूमत की इस साइड शायद नज़र ही नहीं है।